नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। चलिए, वक्त हो गया है सुपरफास्ट खबरों का। देश में कोरोना के नए केस रोज रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के करीब 2 लाख नए मामले सामने आए, जबकि लगातार दूसरे दिन 1000 से अधिक मौत हुई है। 1000 से अधिक मौतों के साथ कोविड से मरने वालों की कुल संख्या 1 लाख से पार हो गई है। वहीं एक्टिव मामलों की बात करें तो आंकड़ा 14 लाख के करीब पहुंच गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अनिल बैजल के साथ बैठक में सीएम केजरीवाल के उपराज्यपाल के साथ राजधानी कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, स्वास्थ्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। इसी के साथ 1 बजे केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दौरान केजरीवाल बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। भारत में चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कल तक कोरोना वायरस के लिए कुल 26 करोड़ 20 लाख 3,415 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 13,84,549 सैंपल्स कल टेस्ट किए गए। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 14,71,877 है, तो वहीं डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,24,29,564। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच देश में 11 करोड़ 44 लोग और वहीं 93,238 लोग कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाई जा चुकी है। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली में पहली बार एक दिन में कोरोना के 17,282 नए मामले सामने आए, तो वहीं 104 मरीजों की मौत हो गई। बंगाल में रैलियों का दौर जारी है। इसी बीच बंगाल में कोरोना का जबरदस्त उछाल सामने आया। बीते 24 घंटे में 5,892 नए मामले सामने आए। बंगाल में कांग्रेस के उम्मीदवारों की कोरोना की मौत मुर्शिदाबाद में किस्मत आजमा रहे थे। निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 58,952 नए मामले सामने आए। इतना ही नहीं, सबसे पिछले 24 घंटे में कोरोना के चलते 278 लोगों की जान चली गई। कोरोना संकट के चलते महाराष्ट्र में 15 दिन लॉकडाउन जैसी कठोर पाबंदियां घोषित कर दी गई है। साथ ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 5,476 करोड़ रुपए के निर्धारित पैकेज की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि महामारी की प्राकृतिक आपदा के रूप में माना जाए। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत प्रभावित लोगों को आर्थिक मदद की जाए। नए लॉकडाउन लगाने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जिला कलेक्टरों को सख्ती से बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो नियमों का उल्लंघन करे उन्हें दंडित किया जाए। राजस्थान सरकार ने भी कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए नाइट कर्फ्यू का समय 2 घंटे तक बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत अब तक राज्य में दुकानों बाजारों में 5 बजे के बंद हो जाएगी, लेकिन शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच आज अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई है। 56 दिनों तक चलने वाली वार्षिक यात्रा के इस बार दोनों ही रूट में एक साथ शुरू होगी। इस साल यात्रा 28 जून को शुरू होगी और रक्षाबंधन के दिन 22 अगस्त को समाप्त होगी। अमरनाथ श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीतीश्वर कुमार के अनुसार 13 वर्ष में कम और 75 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को पंजीकृत नहीं किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है, जबकि 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया। अब 1 जून को स्थिति समीक्षा करने के बाद मंत्रालय नए सिरे से तारीखों पर फैसला करेगी। इस बीच 10वीं कक्षा के छात्रों को बोर्ड द्वारा तैयार खास ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण के तहत आज 18 जिलों में 2.21 लाख से ज्यादा पदों के लिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले चरण में यूपी 18 जिलों में मतदान शुरू हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय में मिली जानकारी के मुताबिक मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6:30 बजे तक चलेंगे। 18 जिलों में प्रधान पद का 14,789 सीटों के लिए 1,08,562 उम्मीदवार मैदान में। प्रदेश के अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने बताया कि मतदान कोविड-19 के संबंधित कड़े प्रोटोकॉल के बीच हो रहा है। इस दौरान मतदाताओं को मास्क लगाना और सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। इस बार चुनाव मैदान में बीजेपी, एसपी और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी, आजाद समाज पार्टी तथा असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम भी शामिल है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने राजकीय प्लेन को भेजकर गुजरात अहमदाबाद से रेमडेसिविर की 25,000 डोज मंगवाई है। साथ ही सीएम योगी ने प्रदेश में रेमडेसिविर के इंजेक्शन की उपलब्धता और बढ़ाने के लिए निर्देश दे दिए।
पिछले 24 घंटे में पैरामिलिट्री फोर्स की कोरोना से 577 नए मामले सामने आए, तो वहीं सर्वाधिक आंकड़ा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जहां 463 जवान संक्रमित हो गए। सज्जन कुमार को फिर झटका। 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामलों में सज्जन कुमार को बड़ा झटका लगा है। रोहिणी कोर्ट ने एसआई की ओर से एक नए मामले में सज्जन कुमार के लिए 14 दिन को हिरासत की मंजूरी दे दी है। भारत और चीन के बीच आगे की लद्दाख समेत नॉर्थ ईस्ट सीमाओं को लेकर विवाद जारी रहेगा। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट ने इस बात का दावा किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि कश्मीरी मामले के साथ साथ आतंकी घटनाओं के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ सकता है। सुशांत सिंह राजपूत के ड्रग्स एंगल में अब एनसीबी की रडार पर शाहिल मुख्य संदिग्ध बनकर सामने आ गया है। मिली जानकारी के मुताबिक एनसीबी ने अब साहिल शाह के 2 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के चलते राज्य सरकार ने पहली 8वीं कक्षा तक के सभी शासकीय विद्यालयों में 15 अप्रैल से 2 महीने का ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया। जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि बोर्ड परीक्षाओं के संबंधित बोर्ड माध्यमिक शिक्षा मंडल सीबीएसई की आईसीएसई इत्यादि निर्देश के अनुसार ही आयोजित होगी। भारतीय रेलवे राजधानी आपको बता देते एक्सप्रेसवे की 2 ट्रेनों से एसआई कोच को हटाने का फैसला किया गया। दोनों ही ट्रेन उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत चलाई जाती है। उत्तर रेलवे इस बारे में एक सूचना जारी करते हुए कहा कि राजधानी एक्सप्रेसवे में इन दोनों ट्रेनों के यात्रियों की संख्या कम होने के चलते ये निर्णय लिया गया है। साहिबगंज जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण की बढ़ती उछाल को देखते हुए तालझारी कोरोना सेंटर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व और नेताओं को कोविड-19 का टीका लगवाया। फरीदाबाद के बादशाह खान हॉस्पिटल में कोरोना की रिपोर्ट लेने के लिए लोगों को कई घंटों तक प्रांगण में इंतजार करने के बाद भी रिपोर्ट नहीं दी जाती। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनवाई और उसे पूजा प्रार्थना भी की। झारखंड में साहिबगंज में झारखंड मूर्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता से युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद समीर ने तालझारी वैक्सीन सेंटर में बढ़ती कोरोना की उछाल को देखते हुए सर्वप्रथम कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। अज्ञात लुटेरों ने भागलपुर जमालपुर रेल खंड के स्थित पाटम होल में समीप दानपुर भागलपुर इंटरसिटी के एक्सप्रेस में 2 बोगियों में यात्रियों के साथ मारपीट करते हुए लूटपाट की। राजस्थान के कोटा में ग्रामीण पुलिस की विशेष टीम ने अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जेसीबी मशीन और 6 ट्रैक्टर ट्रॉली सहित 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुंछ में रमजान के महीने में पहले दिन एटीएम मशीन में पैसे न होने के कारण लोग काफी परेशान हुए। यमुनानगर पुलिस में तैनात एसआई की बेटे के जेम्स कुक ब्रिस्बेन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की आईटी सेक्टर साइबर सिक्योरिटी सेकेंड ईयर में बेंच टॉप किया है, जिसके बाद घर में खुशियों का तांता लगा हुआ है। नेनवा उपखंड के दई अस्पताल में चिकित्सक खिलाफ थाने की रिपोर्ट देने के मामला सामने आया है। पहले भी पूर्व सरपंच बदसलूकी को लेकर चर्चा में रह चुके हैं। टोडा भीम क्षेत्र में खोरा जीएसएस पर फॉल्ट आने के कारण 33 केवी ग्रेड स्टेशन पर लागू ट्रांसफर में अधिक नुकसान हो जाने के कारण ग्रेड से जुड़े सभी गांवों को रात अंधेरे के सामने गुजारने पड़े। नेनवा उपखंड में दई कस्बे में बारिश और तेज हवाओं से किसानों के अरमानों पर पानी फिर गया है। तेज हवाओं और बरसात से खेती में मौजूदा फसलों पर नुकसान हुआ। सरदार शहर के चूरू फाटा के पास ऑटो और बाइक की टक्कर हो जाने के बाइक सवार घायल हो गया है। घायल बाइक सवार को निजी वाहन से राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। सरदार शहर में तहसील गांव व खंडसीर के पास अनियंत्रित होकर पिकअप पलट गई है। पिकअप के सवार में दुलाराम पुत्र श्री जाट निवासी खारी थाना कालू की मौत हो गई है। गोंडा में थाना नगर कोतवाली पुलिस की निरकुशता के चलते गुंडों के लिए कोतवाली अब अपराध गाह बन चुका है। बता दें कि नगर कोतवाली क्षेत्र में अंतर्गत बेखौफ बदमाश धारदार हथियारों से एक युवक की दिन दहाड़े हत्या कर दी। हरियाणा के पूर्व मंत्री विपुल गोयल के कार्यालय पर टीका उत्सव अभियान के तहत लगाई गई कोरोना की वैक्सीन। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के गांव धुलोना वर्तमान सरपंच सुंदर द्वारा क्लास के अंतर्गत घुसकर महिला टीचर के साथ बलात्कार करने और अपहरण करने की कोशिश का मामला सामने आया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर विभिन्न धाराओं का मामला दर्ज कर फरार आरोपी सरपंच की तलाश शुरू कर दी। मुजफ्फरनगर जनपद में पंचायत चुनाव में आचार संहिता और सोशल डिस्टेंस का पालन उल्लंघन करवाते हुए दिखाई दिया और पंचायत के प्रत्याशी भीड़ एकत्रित करते हुए बार बार बालाओं को नचवाते रहे। फरीदाबाद के बादशाह खान हॉस्पिटल में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही कर्मचारियों की बदौलत कोरोना के ग्रस्त लोग कई घंटों तक अस्पताल के प्रांगण में इंतजार करते रहे।
14 अप्रैल को ग्राम पंचायत जेतीवास के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती पर जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, जन आधार कार्ड, जन मृत्यु, विवाह पंजीयन, पेंशन, मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना का शिविर आयोजन किया गया। कर्नाटका के बीदर जिले में दक्षिणी मध्य क्षेत्र के विधायक रहीम खान के चुनाव प्रचार के दौरान जोश में आकर पूर्व मुख्यमंत्री की तुलना खुदा से कर डाली। इसी बयान को लेकर बसव कल्याण मध्य क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय लोगों ने विधायक रहीम खान को पागल भी बताया। बिहार के फारबिसगंज में सुल्तान पोखर समीप एक आवास में छापेमारी कर पुलिस ने प्रतिबंधित लॉटरी और नगद रुपए के साथ 4 युवकों को गिरफ्तार किया। बिहार के पूर्णिया जिला में लगभग सभी निजी विद्यालयों में शिक्षकों, कोचिंग संस्थान, किलो विद्यालय के पूर्णतः बंद के आदेश दिए हैं। खिलाफ सड़क पर उतरकर मार्च भी किया। अम्बाला के नारायणगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने सुभाष चेक के पास एक 11वीं कक्षा के छात्र को तेज धार हथियार से हमला बोलकर बुरी तरह घायल कर दिया। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने अश्विनी कुमार के परिवार से मुलाकात की और कहा कि बच्ची की पढ़ाई का जिम्मा सरकार उठाएगी। भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में जंक्शन मंडल, गांधी मैदान, शक्ति केंद्र के तत्वाधान में भीमराव अंबेडकर जयंती सालिमपुर मनाई गई। बिहार के कटिहार में भीड़ ने बकरी चोरी के आरोप में मामला, एक महिला को फरार बांधकर पीटा, महिला का सर मुंडन करवा दिया। कर्नाटका के बेलगामा में दोनों राष्ट्रीय पक्षों का प्रचार जीरो पर चल रहा है। इसी दौरान अल्पसंख्यक मंत्री श्रीमंत पाटिल ने कहा कि मैं खुद चुनावी प्रचार में शामिल रहूंगा। सेंसेक्स 200 अंकों की गिरावट के साथ 48,327 के पार कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी 62.55 अंक टूटने के बाद 14,442 पर कारोबार कर रहा है। पेट्रोल कीमत और 16 पैसे और डीजल की कीमत में 14 पैसों की गिरावट आई है। पेट्रोल का भाव 90.40 रुपए प्रति लीटर तो वहीं 80.73 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। देश में विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों के भेदभाव वाली नीतियों के विरोध में 6 लाख से ज्यादा छोटे कारोबारी, डिस्ट्रीब्यूट और व्यापारी इस संभव सम्मेलन का आयोजन करेंगे। जीडीपी में गिरावट और रिटेल कारोबार में होने वाले नुकसान को देखते हुए वित्त मंत्रालय किसी भी पूर्ण लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। आरटीजीएस सेवा में शनिवार को मध्यरात्रि को 18 अप्रैल रविवार को दिन 2 बजे तक के लिए उपलब्ध नहीं होगी। इस बीच आरटीजीएस की सेवाएं 14 घंटे के लिए बाधित रहेगी, जबकि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर से पहले की तरह काम करता रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बारे में जानकारी भी दी। इस साल आईटी सेक्टर तेज दौड़ लगा रहा है और दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस के बाद अब इन्फोसिस ईयर 2021-22 की बड़ी संख्या में नई नौकरियां देने का ऐलान किया। इन्फोसिस के बोर्ड ने 9,200 करोड़ रुपए का शेयर बायबैक का प्रस्ताव भी मंजूर कर दिया गया है। बायबैक में एक शेयर की कीमत 1,750 रुपए तय की गई। पिछले वित्त वर्ष में प्राइमरी मार्केट के जुटाए गए 1.6 लाख करोड़ रुपए की कंपनियों ने इस मार्केट में 10 लाख में दूसरी बार जुटाई इतनी बड़ी रकम। चेक के जरिए चीन ने कसा टेक्नोलॉजी कंपनियों पर शिकंजा, अच्छे दिन बीतने के संकेत, 34 बड़ी कंपनियों पर नोटिस दिया। दुनिया भर में अब तक कुल कोरोना के केस 13 करोड़ के पार पहुंच गया है और 29 लाख से ज्यादा मौत का आंकड़ा। कोरोना महामारी के ब्राजील में मौत का आंकड़ा डराने वाला सामने आ रहा है। पिछले 24 घंटे में 3,808 लोगों की मौत हो गई। तो यहां हर रोज 42,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। ब्राजील में अब तक 3,58,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। थाईलैंड में हर रोज 1,300 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। यह संख्या महामारी फैलने से अब तक का सबसे ज्यादा है। कनाडा में पिछले दिनों में कोरोना के मामलों में 33% वृद्धि हुई है। यहां हर रोज 8,000 से ज्यादा संक्रमण के नए मामले मिल रहे हैं। पाकिस्तान कट्टर इस्लामी संगठन तहरीर-ए-ब्लैकबर्न पाकिस्तान प्रमुख साद हुसैन रिजवी की गिरफ्तारी के बाद जमकर हिंसा हो रही है। हिंसा में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। 300 पुलिसकर्मी घायल हुए। अब तक 2,000 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। की स्वेरेज नहर में 6 दिन तक फंसे कार्गो शिप एवर गिवे पर स्थानीय अथॉरिटी 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का भारी भरमार जुर्माना।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अफगानिस्तान में तैनात 2500 अमेरिकी सैनिकों को 11 सितंबर तक वापसी का आदेश दे दिया। बता दें कि अमेरिका तालिबान की उखाड़ फेंकने के लिए 2001 में अफगानिस्तान के अंदर अपने सैनिक भेजे थे। मुंबई में फिल्म, टीवी और एड की शूटिंग पर भी रोक लगा दी गई है। ऐसे में स्थिति कुछ टेलीविजन निर्माताओं में अब मुंबई से बाहर भी शूट करने की प्लानिंग में जुट गए। महाराष्ट्र में कोरोना कर्फ्यू लगाने की घोषणा के बाद गुलखान निर्मित टीवी शो इमली की टीम जल्द ही हैदराबाद रवाना होने वाली है। FWIC ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि वो अगले 15 दिन इंस्टीट्यूट, आपको बता दें कि इंडस्ट्री में काम करने वाले डेली वर्कर्स की मदद करें। FWIC का कहना है कि अगर फिल्म, विज्ञापन या टीवी सीरियल की शूटिंग पूरी तरह बंद रहेगी तो इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। फेम एक्टर राहुल रॉय कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। राहुल ने कुछ वक्त पहले भी ब्रेन की सर्जरी हुई थी। इंडियन प्रीमियर लीग के 14 सीजन में 7वें मुकाबले में आज शाम 2 युवकों कप्तानों का मुकाबला होगा। दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम आज आमने सामने होगी। एक तरफ होगी ऋषभ पंत तो दूसरी तरफ संजू सैमसन। दिल्ली कैपिटल ने ऋषभ पंत के नेतृत्व में शानदार शुरुआत करते हुए अपने पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। इंडियन प्रीमियर लीग के 14 सीजन के छठे मैच में विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीत हासिल की। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 6 रन से हराकर टीम में लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। वहीं हैदराबाद की टीम के लिए यह टूर्नामेंट की लगातार दूसरी हार। तो सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।